सत्यमेव न्यूज़ में आपके साथ मैं हिमांशु द्विवेदी। हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंची है वार्ड नंबर 8 में, जहां हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा कुलदीप झा हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव मैदान में थे? देखिए, मेरे जो मुद्दे हैं, चूँकि पार्षद का कार्य आप सभी जान रहे हैं, तो हमारा जो दायरा में बहुत बड़े-बड़े वायदे, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। और जब मैं जनसंपर्क के लिए निकली, जब हमारा नामांकन हुआ, उस समय कुछ मुद्दे मेरे दिमाग में थे, लेकिन जब मैंने ज़मीनी स्तर पर कार्य शुरू किया, तो कार्य करते हुए मेरे मुद्दे तय होते हुए, सबसे पहली चीज़ मैं ये करना चाहूँगी कि जो मूलभूत समस्याएँ हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। जैसे हमारी मूलभूत सुविधाएं, हमारी समस्याएं पानी की होती है, लाइट की है, सड़क की है, बच्चों की शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है। और मैंने यही सारी चीज़ें वार्ड में देखा। मैं बहुत बड़े बड़े वायदे नहीं कर सकती, मुझे मेरा दायरा पता है कि मैं किन चीज़ों को पूरा कर सकूँगी। झूठी उम्मीदें मैं नहीं देना चाहती, ताकि लोग मुझसे बात करें तो मुझसे उम्मीदें भी बांध रहे हैं, तो मैं बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं देना चाहती। सबसे पहली चीज़, मैं शिक्षा के स्तर पर काम करना चाहूँगी। शिक्षा के स्तर पर मैंने तीनों शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, 8th-9th के बच्चों की शिक्षा की वो आगे क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा रहता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, उनके पास कोई गाइडेंस, कोई काउंसलर नहीं होता। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, रोजगार के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी उतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। तो हमारे वार्ड की एक छोटी सी लाइब्रेरी हो, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण हो, रोजगार समाचार हो, जिससे बच्चे लाभान्वित हो सके। छोटे बच्चे जो हैं, कमज़ोर वर्ग के बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको मम्मी पापा के साथ काम करने बाहर जाना पड़ रहा है, तो शाम को मैं खुद और मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग लड़के हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, हम मिलकर के 1 घंटा उनको पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि दिन में नहीं पढ़ा सकते, वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं, मम्मी पापा के साथ भी काम पे निकलते हैं, तो उन बच्चों के लिए काम करना चाहूँगी। साथ ही यहाँ पानी की समस्या मैं देखी, वो उधर का जो एरिया है, वहाँ पानी बहुत गंदा आता है। वहाँ मैंने फिर समस्या को व्यवस्था तक पहुँचाने का प्रयास भी किया। पानी गंदा है, पानी में रेत है, कि पानी अच्छा नहीं है तो फिर पूरा स्वास्थ्य उसी पे टिका है। पानी पे ध्यान देना चाहूँगी। प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ कहीं कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, तो लाइट की व्यवस्था हर गली, हर जगह होनी चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ख़ासकर एक चीज़ और, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सभी लोगों के लिए आती है, लेकिन वो सभी लोगों तक मिल नहीं पा रही हैं। तो जितनी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके, और वो इसलिए नहीं पहुंच पा रही हैं कि बहुत सारी महिलाओं से मेरी जनसंपर्क के दौरान बातें हुई, तो उनको फॉर्म भरना नहीं आता, उन तक योजनाओं की जानकारी नहीं है। तो जैसे ही जो भी शासकीय योजना आएगी, मेरा दायित्व रहेगा कि मैं स्वयं उन योजनाओं की जानकारी उन महिलाओं को देना चाहूँगी, प्रत्येक वर्ग को देना चाहूँगी, और हर एक बारीकियों को समझाना चाहूँगी कि ये जो योजना है हर किसी के लिए, क्योंकि योजना आ तो जाती है, लाभान्वित भी होते हैं, लेकिन कौन सा वर्ग, जो शिक्षित वर्ग है या जो जागरूक वर्ग है, वही लाभान्वित होता है, और जो केवल रोज़मर्रा के काम में व्यस्त महिलाएं हैं, वो नहीं हो पाती। तो जो शासन की योजनाएं हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके, तभी तो हम कह सकेंगे कि हमारा लोकतंत्रीय शासन है। और एक पार्षद इतना, ये जो है, अगर इतनी चीज़ें ही हम बहुत अच्छे से करें, हमारे वार्ड की सफाई, वार्ड के प्रति उत्तरदायित्व, स्वच्छता है, अच्छे नागरिक गुणों का विकास करें, बच्चों में नैतिक गुणों का विकास करें, तो हम जो है एक अच्छे देश निर्माण में लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को हम पार कर सकेंगे। तो मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व यहाँ तक बंधा हुआ है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो मेरे दायित्व है, ईश्वर की कृपा हुई, जनमत मेरे पक्ष में आया, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं ये सारे दायित्वों का निर्वहन कर सकूं। बस मैं एक महिला होने के नाते आप महिला उम्मीदवार हैं, वार्ड की महिलाओं के लिए कैसी मदद करेंगी? वार्ड की महिलाओं के लिए, जैसा कि मैंने बताया, मैंने वार्ड की जितना हमारा जो एरिया है, 3 भागों में, जहाँ तक मैंने अपना आकलन किया है, एक इधर का एरिया है, सारथी एरिया है, पटेल समाज है, इनका यादव समाज है, एक बक्सी मार्ग वाला एरिया है, और एक ये जो मार्केट वाला एरिया है। तो तीनों वर्ग की महिलाओं को मैंने देखा। प्रथम वर्ग की महिलाएं कुछ शिक्षित हैं, कुछ अशिक्षित हैं, और कुछ तो इतनी सरल हैं, मतलब स्नेह, उनको देखो तो इतना अपनापन, स्नेह उतरता है, लेकिन वो ऐसी हैं कि उनको जानकारी नहीं है, वो अल्प शिक्षित है। तो उनके लिए मैं चाह रही हूँ कि जितनी योजनाएं आई, या जैसे मैंने जनसंपर्क किया, तो महिलाओं के घर में इतने सुंदर सुंदर पायदान थे, कोई कुछ क्राफ्ट की चीज़ें बना के रखा है, तो मेरे दिमाग में उसी समय आया कि
ये सारी चीज़, और वो शौक़ के लिए बना रही थी, तो उनके शौक़ को एक रोज़गार का रूप दे दिया जाए, उनके लिए मैं ये सोच के रखी हूँ। हमारी जो शिक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए उनकी उम्मीदें, वे बार बार मुझसे कहती हैं कि आप अभी तो आ रही हैं, लेकिन यदि आप चुनाव जीत जाती तब क्या आप हमारे पास आएंगी? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल एक सामान्य इंसान हूँ, मेरा मतलब दिखावा, ये सारी चीज़ें मेरी क्राइटेरिया में नहीं है। तो चाहे मैं चुनाव जीतूँ या हारूँ, मैं अपनी गुड़िया को लेकर मैं कुछ कामों से घर से निकलती रहती हूँ, तो मैं जाऊँगी। और उन महिलाओं की शिकायत है कि आप मेरे पास आएंगी, तो मैं कहना चाहूँगी कि उनको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। मेरा मोबाइल नंबर सबके पास उपलब्ध रहेगा, वो मुझे कॉल करेंगी और मुझे उनकी सेवा में उपस्थित होना रहेगा, क्योंकि मैं सेवक के तौर पे कार्य करूँगी और ये सारी जो जनताएँ हैं वो मेरी स्वामी रहेंगी। तो उनके लिए मैंने ये सोच कर रखा है। और जो हमारी बच्चियाँ हैं, वो जो कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं, उनकी उम्मीद है कि मैम हमारे लिए कुछ, मतलब उनको, वो अभी कोर्स कर रही हैं, तो कैसे उनके कोर्स को करियर ओरिएंटेड किया जाए, कैसे उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाए कि वो भी पढ़ तो रही हैं लेकिन अभी भटकाव की स्थिति में है कि हमको आगे क्या करना है। कुछ की स्थिति है कि हमारी शादी ना हो जाए, तो उनके पेरेंट्स को जागरूक करना चाहूँगी कि पहले हमारी बच्चियाँ जो पढ़ाई में इतनी अच्छी हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। और आत्मनिर्भर वो किस तरीके से बनेंगी, वो हालांकि मेरे पास, मैं हर किसी से सीख रही हूँ, उतनी चीज़ें मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके पेरेंट्स को भरोसा दिलाने का, कम से कम बच्चियाँ जो करना चाह रही हैं वो करवाने का कार्य करूँगी। आपके सामने राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी के हैं, किस तरह से चुनौती देखते हैं? जी, मेरे सामने दीदी हैं, रेखा भाभी हैं। तो चुनौती मैं ये कह रही हूँ कि राजनीति में जैसे हम आ रहे हैं और एकदम युद्ध के जैसी परिस्थितियाँ निर्मित है, दो पार्टियाँ आमने सामने हो रही, तो ऐसा लग रहा है भारत पाकिस्तान खड़ा है। तो मैं इसको युद्ध और चुनौती के जैसे नहीं कर रही हूँ, वो अपना कार्य कर रही है, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। जनता के ऊपर है, जनता यदि मुझे पसंद करेंगी तो मुझे वो लाएंगी, यदि मुझ में कोई कमी होगी, रेखा दीदी, रेखा भाभी के में यदि कुछ अच्छा चीज़ लगेगा तो वो उनको लाएंगी। ये मैं इस चुनाव को युद्ध जैसा नहीं बनाना चाहती, जैसे मेरे कुछ मुद्दे हैं वैसे उनके भी होंगे, हम दोनों का ही कार्य सेवा भाव का है। तो मैं किसी प्रकार का दुष्प्रचार या कोई चुनौती को युद्ध की स्थिति नहीं देख रही हूँ, क्योंकि सारा कार्य जो ईश्वर करवाते हैं, हमारी डोर जो है उनके हाथ में, वो किधर नचाना चाहें, जो कराना चाहें, हम केवल माध्यम है, हमारा काम कर्म करना है। तो मैं अपने कार्य को करते जा रही हूँ। यदि भगवान की, ईश्वर की कृपा रही, जनमत मुझे मिल जाता है, तो मैं अपने सारे कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहूँगी। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन